परमार्थ का बहादुरों का मार्ग है। ये फिसड्डियों का मार्ग नहीं है कि छींक दो तो भाग जाए। 100 बार घुटने टेक दिए विकारों के आगे, लेकिन 101 बार हिम्मत करके उसको रौंद के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अविनाशी के बच्चा हैं, तो मुझे मार नहीं सकता। गुरुदेव, हमारा मन सन्यासी की ओर भाग रहा है। अगर इसका ऐसे ही दशा होती, कबहू कनारी प्यारी लगे, कबहू मन त्यागी चले बन का, है ना? कभी तो अच्छा आज कह रहे हो गुरुदेव सन्यास की तरफ जा रहे हो, कल कहोगे ब्याह की तरफ जा रहा है, बड़े गड़बड़ है। अरे मन को केवल भगवान के चिंतन में लगाओ, बाहरी वेश परिवर्तन से बात नहीं बनेगी। और जब भगवान के चरणों में मन लग गया, तो अब चाहे सन्यासी रहकर रहो, चाहे गृहस्थ बन के रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोगों में प्रियता नहीं तो गृहस्थ बनकर के भी तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, और भोगों में प्रियता है तो सन्यासी बनकर तुम्हारा क्या बन जाएगा। बात समझो पहले। सन्यास का मतलब है कि हमारे हृदय में कर्ता और भोक्ता भाव न रह जाए। शरीर का शास्त्र के अनुसार चेष्टा करना, मन का संकल्प रहित हो जाना, और वाणी का मौन हो जाना, ये त्रिदंडी सन्यासी है। वो दंड धारण करे चाहे न धारण करे, प्रगट में सन्यासी ही है। वाणी भगवत चिंतन, भगवत चर्चा, भगवत गुणगान के सिवा मौन। मन केवल भगवत चिंतन, भगवत मनन, संकल्प रहित। शरीर से कोई भी असत चेष्टा नहीं। महात्मा है, चाहे पैजामा पहन ले, चाहे वो पैंट पहन ले, चाहे वो लंगोटी लगा ले। अब इसके बाहरी परिवर्तन से कोई बात। अब जब होता है ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ने के लिए, तो संसार कड़वा लगने लगता है, छोड़ के चल देता है इस मार्ग में। पर अगर संसार मीठा लग रहा है, ये भेष है, तो कोई बात नहीं बनेगी। संसार मीठा नहीं लग रहा है तो नहीं भी भेष है तो भी बात बन जाएगी। भगवान विभीषण जी से कह रहे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे समान संत मुझे प्रिय हैं। न दंड लिए हैं, न कोई वेश है। राजमंत्री रहे रावण के, राजमंत्री और भाई भी हैं, और इतना घोर राक्षसी तांडव, और उसके बीच में भगवान का भजन किया। तो भगवान के तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। बात समझो। अभी कपड़ा बदल लोगे, फिर मन बदल जाएगा, संसार की तरफ जाने लगे, फिर क्या करोगे? इसलिए भैया बहुत होश में चलो, और शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, और मन को विषयों से हटा दो, ऐसे ही बने रहो। प्रणाम नमस्कार से बच जाओगे, दूसरे के प्रतिग्रह से बच जाओगे। लेबरी करो, मेहनत करो, माता पिता परिवार को खवाओ, स्वयं पाओ, आए हुए अतिथि साधु महात्मा की सेवा करो, भगवान का भजन करो। ये बढ़िया जीवन है। बाबा जी बन गए छुप छाप के, इधर उधर गंदी बातें देखी, गंदी बातें सुनी, गंदी भावनाएं की, या नरक का पूरा सामग्री तैयार कर रहे हैं। इसलिए सावधान। ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रहे, भगवत भजन में चिंतन में मन डूब जाए, संसार का अच्छा न लगे, तो सन्यासी ही हो। आगे चल के कपड़ा बदल लेना, पहले सन्यास धारण करो अंदर। साधु जो बन गए हैं, उसका निर्वाह कर रहे हैं, वो वही जानते हैं क्या होती साधुता। आग के ऊपर चलना है बच्चा, 24 घंटे बिल्कुल हर समय तैनात। 1 मिनट के लिए चूके तो गड्ढे में जाके गिरा देगा, और वर्षों की कमाई मिनट में कमाई। ये ऐसा खेल है। तो सच्चाई से भजन करो, तो अंदर ही वो मार्ग है अध्यात्म का, अंदर ही। ऐसे परत की परत हटती चली गई, स्थूल का राग, सूक्ष्म का राग, कारण का राग, जो बचा वो चिंतन का विषय है नहीं। अचिंत्य तत्व में स्थिति। अब उसे चाहे प्रेम से ले लो, चाहे ज्ञान से ले लो, आना वही क्रॉस स्टेशन वही है, वही से जाना है। ये सब बातें अलग है कि ये तो ज्ञानी की ज्ञान की बात कहते, तो भक्ति अज्ञान का स्वरूप है क्या? ज्ञान के आगे की बात है। साक्षी रघुवंशी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम कैसे जाने कि हम पर सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो रही है और वो हमसे खुश हैं? जब उनकी आज्ञा का पालन हो, निरंतर भजन होने लगे, तब जान लेना कि गुरुदेव इष्ट समस्त संत महात्मा हम पर प्रसन्न है। जब हम शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलें और निरंतर भजन का प्रयास करते रहें, कोई भी गंदे आचरण हम में रह न जाए। जो गंदे आचरण है, ढूंढ ढूंढ करके हम उनके प्रति जलें और अपने आराध्य देव से रोएं। ये कृपा पात्र का लक्षण होता है। गुरु की कृपा उसके ऊपर है, हरि की कृपा उसके ऊपर है। अभी साधक है, पर वो असहनीय हो रहे हैं उसके लिए, उसके विकार, और खूब भजन का प्रयास कर रहा है, वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। क्योंकि असहनीय हो रहे हैं ना, तो वो छूट जाएंगे। और जो
केवल ऊपर से और अंदर से सब गलत, वो बहुत लंबा समय। गलती को गलती मान लो, ठीक हो जाएगा। दुखी हो, गलती मानकर उसके ताप से जलो, तो भगवान तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। पर जो हर्षित होकर गलतियाँ पाप करता है, वो कैसे भक्त हो सकता है? वो कैसे भगवत मार्ग में चल सकता है? तो हरि गुरु का वही सच्चा भगत है, वही सच्ची सेवा कर रहा है, वही उनकी प्रसन्नता के हेतु है, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सदैव उनका चिंतन करे। अगर हमारा